सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा किसी के भी नाम को क्या कहते हैं? हम लोग संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, नाउन कहते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, ये जितने भी नाउन होते हैं ना, ये जितने भी नाउन वो जेंडर में होते हैं। उन सभी का कोई जेंडर होता है। जितने भी आप लोग के नाउन होते हैं वो उन सभी का कोई ना कोई जेंडर होता है। सो आज के इस वाले वीडियो में हम उसी जेंडर को समझने वाले हैं कि आखिर ये जेंडर ऑफ नाउन यानी कि लिंग है क्या, लिंग है क्या। आज हम इस वाले वीडियो में पूरा एकदम बेसिक से ख़त्म करने वाले हैं लिंग को, यानी कि जेंडर को। आपको बिल्कुल भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आसानी से आपको आपके दिमाग में ये स्टोर होने वाला है। सो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश देवी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ नाउन में एक और नया टॉपिक, जेंडर यानी जेंडर ऑफ नाउन। तो आज के इस वाले वीडियो में हम जेंडर ऑफ नाउन समझने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जोर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जोर से सेट कर लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने नाउन का प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम चलते। आपको जैसा कि पता ही होगा नाउन क्या होता है, हम आप लोगों को आगे बता देंगे नाउन क्या होता है। लेकिन हम नाउन में आज के इस वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ जेंडर पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ जेंडर समझने वाले हैं। ओके, सो आपको पता होगा कि नाउन कहाँ से आया। नाउन आया हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अगर आपने अभी तक नाउन का बेसिक वीडियो नहीं देखे और सीधा आप जेंडर पे आ गए हैं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो आप लोगों को पहले नाउन का वीडियो देखना है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए नाउन क्या होता है, हम इस परिभाषा पे नहीं चलेंगे। देखिए नाउन किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कह सकते हैं, या जिस चीज़ का भी नाम हो वो नाउन है। ओके, अब देखिए जेंडर। जेंडर देखो, जेंडर ना टाइप्स ऑफ जेंडर में जेंडर 4 टाइप के होते हैं। अंग्रेजी में जेंडर जो है लिंग 4 प्रकार के होते हैं। लिंग क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और उन्हीं 4 प्रकार में जितने भी नाउन हैं वो सभी नाउन उन्हीं 4 प्रकार में आ जाते हैं। देखिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर, जिसमें कि हमारे पास पहला टाइप आता है मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग। हमें इस वाले वीडियो में जितने भी टाइप्स ऑफ जेंडर हैं उन सभी को समझना है और मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। अभी पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ जेंडर है क्या क्या। सेकेंड हमारे पास आता है फीमेनी जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। थर्ड हमारे पास है कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। क्या होते हैं ये? उभयलिंग। एंड फोर्थ हमारे पास है नेचर यानी कि नपुंसकलिंग। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पुलिंग। आखिर ये पुलिंग होता क्या है, पहले हम इसका इन वाक्यों को पढ़ के समझते हैं कि आखिर ये पुलिंग होते क्या हैं। जैसे कि दिस इज अ मैन यानी कि यह एक आदमी है। हेयर इज माई ब्रदर, यहाँ पे मेरा भाई है। डैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। द डॉग इज ब्लैक यानी कि कुत्ता काला है। सो जब आप इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है। जिन जिन वर्ड्स को मैं हाईलाइट किया हूँ उन पे ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे कि मैन, ब्रदर, बॉय, डॉग, इन सभी से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। मुझे तो ये आ रहा है कि ये सभी जो है ये सभी किसी किसी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। किसका? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, क्योंकि इन सभी में जितने भी वर्ड है वो सभी पुरुष जाति से रिलेटेबल है, यानी कि जो कि किसी पुरुष का बोध कराते हैं। ओके, देखिए ऊपर के वाक्यों में आए शब्द मैन, बॉय, ब्रदर, डॉग। यहाँ पे जो आपने देखा ये मैन, ये ब्रदर, ये बॉय, ये डॉग, ये सभी जो है ये सभी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? इन सभी से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। अतः ये सारे पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। सिंपल वर्ड में आप लोगों को जो है मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग जेंडर का परिभाषा है, जिससे नर का बोध हो। नर मतलब जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे मैस्कुलिन जेंडर या फिर आप लोग पुल्लिंग कह सकते हैं, नॉर्मल। ऑल वर्ड्स फॉर मेल्स आर मैस्कुलिन जेंडर यानी कि जो भी वर्ड जो है
पुरुष जाति का बोध कराए, नर का बोध कराए, वो सभी हमारे मैस्कुलिन यानी कि पुलिंग जेंडर में आ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल में आप बहुत सारे ले सकते हैं, मैन, बॉय, हीरो, फादर, ब्रदर, अंकल, आपके बगल में जो बैठे हैं ग्रैंडफादर, ये सभी ग्रैंड मदर नहीं होगा, ग्रैंड मदर नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हैं ग्रैंड मदर, क्योंकि वो जो है हमारे पास पुरुष जाति की बोध नहीं करा रहे हैं, वो पुरुष जाति का बोध नहीं करा रहे हैं। हाँ, मैन यानी कि आदमी, ये हमारे पास नर जाति यानी कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है। बॉय, इससे भी हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। हीरो, ये भी कोई पुरुष है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। फादर भी कोई पुरुष जाति का बोध हो रहा है। ब्रदर से भी हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। अंकल से भी हमें पुरुष जाति का हो रहा है। अच्छा, विजर्ड, आप लोगों ने सुना होगा, विजर्ड मतलब होता है जादूगर। अब जब विजर्ड है तो विजर्ड भी हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि विजर्ड मतलब होता है जादूगर, जादूगर एक पुरुष होता है, तो वो हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है। आप लोगों को पुरुष जाति क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। जिस भी वो शब्द से, जिस भी नाम से हमें पुरुष का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, वो हमारा पुल्लिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में। देन हमारे पास है फीमेनी जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। अभी स्त्रीलिंग क्या होता है, इसे भी हम वाक्य से समझेंगे। दिस इज ए वुमन, दिस इज ए वुमन, यह एक औरत है। हियर इज माई सिस्टर, यहाँ पे मेरी बहन है। डेट इज ए गर्ल, डेट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। एंड द बिच इज ब्लैक, यहाँ पे है बिच, ये हाईलाइट है, बिच इज ब्लैक, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक यानी कि वह कुतिया काली है। तो इन सभी से आपको कुछ बोध हो रहा है, इन सभी से, वुमन, सिस्टर, गर्ल, बिच, हाँ, कि ये सभी ना, ये सभी किसी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इन सभी से हमें स्त्री का बोध हो रहा है, ये सभी कोई स्त्री का बोध करा रहे हैं। सेम इन वाक्यों में आए शब्द वुमेन, सिस्टर, गर्ल तथा बिच यानी कि जिसे कुतिया आप बोलते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं। किस जाति का? स्त्री जाति का। स्त्री जाति का बोध होता है इन सभी से। वुमन मतलब कोई औरत, सिस्टर मतलब बहन, बहन भी तो स्त्री होती है। गर्ल मतलब लड़की, लड़की भी स्त्री होती है। बीच मतलब कुतिया, कुतिया भी स्त्री होती है, स्त्री जाति की वो होती है। तो ये सारे हमारी क्या है, ये सब हमारे फीमेनी जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग है। देखिए बहुत ही आसान था। जिस शब्द से मादा का बोध, मादा मतलब होता है स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध, मादा का मतलब होता है स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं यानी कि फीमेनी जेंडर कहते हैं। ऑल वर्ड फॉर फीमेल्स आर कॉल्ड फीमेनी जेंडर। जो भी वर्ड, जो भी नाउन सिर्फ स्त्री के लिए हो, वो सभी हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे वुमन, वुमन, गर्ल, हीरोइन, मिस, एंड आप लोग ले सकते हैं मदर, क्या होगा? मदर, सिस्टर, सिस्टर, आंट, ये सभी हमें क्या बोध करा रहे हैं? किसी स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रांड मदर, ग्रांड मदर, ये सभी हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। किसका? स्त्री का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी हमारे कहाँ आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। सिंपल है, आप लोग स्त्रीलिंग भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कॉमन जेंडर, उभयलिंग। इस पे आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मिस्टर सेन इज अ डॉक्टर, मिस्टर सेन इज अ डॉक्टर। सीता इज अ चाइल्ड, सीता इज अ चाइल्ड। सोहन इज माई फ्रेंड, सोहन मेरा दोस्त है। सीता एक बच्ची है एंड मिस्टर सेन एक डॉक्टर है। आप लोगों को याद होगा, हमने जब टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े था परंपरागत इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, तब हमने एक कॉमन नाउन पढ़ा था। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तो उसमें क्या था कॉमन नाउन में, जिससे कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना करा रहा हो, बल्कि उसके पूरे जाति समूह का बोध करा रहा हो, जाति का बोध करा रहा हो, वो हमारे कॉमन नाउन में आते थे। बस उसी से रिलेटेबल है ये, उसी से रिलेटेबल है ये। अमर इज ए चाइल्ड, अमर एक बच्चा है। मिस्टर शाह इज ए टीचर, मिस्टर झा इज ए टीचर, मिस्टर झा एक शिक्षक है। रीता इज माई फ्रेंड, रीता मेरी दोस्त है। मिस झा इज ए टीचर यानी कि मिस झा एक शिक्षक है। सिंपल है, इसका भी आप लोग को समझना एकदम आसान है। देखेंगे जब आप ऊपर के वाक्य में आए डॉक्टर, फ्रेंड, चाइल्ड, टीचर, ये सभी
ये सभी से आपको किस चीज़ का बोध हो रहा है? कभी पुरुष का बोध होता है तो कभी स्त्री का बोध होता है, क्योंकि डॉक्टर तो फिक्स नहीं है कि पुरुष ही होगा, स्त्री भी हो सकती है। फ्रेंड भी स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। चाइल्ड भी बच्चा है, बच्चा आप लोग क्या कह सकते हैं सिर्फ लड़का ही बच्चा होता है? नहीं, लड़की भी बच्ची होती है, यानी कि स्त्री पुलिंग, स्त्रीलिंग एंड पुलिंग दोनों ही बच्चे में आ जाते हैं। टीचर यानी कि शिक्षक, शिक्षक में भी हमारे पुलिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं, शिक्षक में भी हमारे दोनों आ जाते हैं। यानी कि इनसे हमें दोनों का, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध हो रहा है, किसी खास स्त्रीलिंग का ही नहीं या फिर किसी खास पुल्लिंग का ही नहीं, बल्कि दोनों के मिक्सचर का बोध हो रहा है। यानी कि इनका प्रयोग मैस्कुलिन तथा फेमिनिन दोनों जेंडर में होता है, अतः ये इन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं। देखिए आप लोगों को समझना इसको बहुत है, जिस सबसे नर तथा मादा दोनों का बोध हो ना, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, जिसमें कि नर का भी बोध हो, मादा का भी बोध हो। आप लोग ने जैसे कि एग्जाम्पल देख लिया, डॉक्टर, सिंपल डॉक्टर, जब आप कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो तो सिर्फ मैन ही थोड़ी डॉक्टर होते हैं, मैन ही नहीं होते हैं, वुमेन भी डॉक्टर होते हैं, वुमेन भी डॉक्टर होते हैं। ओके, टीचर भी आप मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों को मैम भी आती है पढ़ाने, सर भी आते हैं पढ़ाने, तो यानी कि पुलिंग एंड स्त्रीलिंग दोनों आते हैं आप लोगों को पढ़ाने। सिंपल आप लोगों को इसे समझना है, जिससे नर तथा मादा दोनों का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं। Word which can be used for both males and females are called common gender, यानी कि जिससे मर्द मादा दोनों का बोध हो। एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर, फ्रेंड, चाइल्ड, ये सभी हमारे एग्जाम्पल है। इतना ही नहीं, अब हम और एग्जाम्पल देखेंगे कॉमन जेंडर के। देखिए कॉमन जेंडर के अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। डॉक्टर, देखिए पुरुष डॉक्टर या स्त्री डॉक्टर दोनों डॉक्टर आ जाते हैं। पोइट यानी कि कवि, कवि या कवियत्री, ये दोनों आ जाती है इसमें, यानी कवि मतलब पुरुष के लिए और कवित्री मतलब स्त्री के लिए। अथवा मतलब लेखक या लेखिका, लेखक भी आ जाते हैं उसमें, लेखिका भी आ जाती है उसमें। चाइल्ड मतलब बच्चा या बच्ची, यानी कि बच्चा पुल्लिंग, बच्ची स्त्रीलिंग, बच्चा भी उसमें आ जाएंगे और बच्ची भी उसमें आ जाएगी। डांसर मतलब नर्तक या नर्तकी, नर्तक पुल्लिंग के लिए, नर्तकी स्त्रीलिंग के लिए। पर्सन या औरत या मर्द, औरत या मर्द, औरत या मर्द, औरत स्त्रीलिंग के लिए एंड मर्द पुल्लिंग के लिए। क्लर्क मतलब किरानी, पुरुष या स्त्री किसी के लिए भी हो सकता है ये। ड्राइवर चालक, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, कोई वुमन भी चला सकती है कार या फिर कोई मैन भी चला सकता है। ओके, और हम देख ले हैं राइटर, लेखक या लेखिका, जिसे आप लोग कहते हैं लेखक स्त्रीलिंग के लिए, लेखिका पुल्लिंग के लिए। प्रोफेसर, प्रोफेसर मतलब होता है प्राध्यापक या प्राध्यापिका, स्त्रीलिंग के लिए प्राध्यापिका एंड पुल्लिंग के लिए प्राध्यापक। ओके, यानी कि प्रोफेसर से हमें फिक्स नहीं है कि सिर्फ स्त्रीलिंग प्राध्यापक ही होंगे, प्राध्यापिका भी हो सकती है प्रोफेसर में। नीवर मतलब पड़ोसी या पड़ोसिनी, क्या पड़ोसनी, पड़ोसी या पड़ोसिन कोई भी हो सकती है। बेबी मतलब बच्चा या बच्ची, कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकता है, यानी कि स्त्रीलिंग भी हो सकती है और पुल्लिंग भी हो सकती है। थीप, यहाँ पे आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। नर्स मर्द या औरत, मर्द या औरत। परिचारिका, कुक यानी कि रसोईया, आपके घर में मान लीजिए कोई कुक है तो हो सकते है वो स्त्री भी हो या हो सकता है वो पुरुष भी हो, क्योंकि खाना बनाना तो दोनों को आता है। एनिमी मतलब शत्रु, शत्रु आपकी कोई स्त्री भी हो सकती है, आपका कोई पुरुष भी हो सकता है। आर्टिस्ट कलाकार, कोई स्त्री भी कलाकार हो सकती है, कोई पुरुष भी कलाकार हो सकता है। मिनिस्टर मतलब मंत्री, मंत्री में आप लोग मान लीजिए, देखिए आप लोगों ने प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आपको पता होगा, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी हमारे वर्तमान के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो प्रेसिडेंट सिंपल मैं बोल रहा हूँ तो उस पर तो फिक्स नहीं है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे, यानी कि कोई मैन ही होगा। उस पर वुमेन भी हो सकती है, उस पर वुमेन भी हो सकती है, यानी द्रौपदी मुर्मू भी हो सकती है। सेम इसी में है मिनिस्टर, यानी कि मंत्री कोई भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है। स्पीकर यानी कि वक्ता, स्त्री भी हो सकती है वक्ता या पुरुष भी वक्ता हो सकता है। प्लेयर खिलाड़ी, आपने अगर देखा होगा क्रिकेट, क्रिकेट में भी मेंस क्रिकेट भी होता है और वुमेन्स क्रिकेट भी होता है, वुमेन्स क्रिकेट भी होता है, वुमेन्स क्रिकेट भी होता है। ओके, हॉकी भी आप ले सकते हैं, मेंस हॉकी भी होता है, मेंस हॉकी भी होता है एंड वुमेन्स हॉकी भी होता है, वुमेन्स हॉकी भी होता है। तो प्लेयर से कोई खास फिक्स नहीं है, प्लेयर से कुछ खास फिक्स नहीं है कि ये सिर्फ मैन ही होगा या वुमेन भी होगा, दोनों होते हैं।
सर्वेंट नौकर या नौकरानी कोई भी हो सकता है। टीचर शिक्षक या शिक्षिका कोई भी हो सकती है। टीचर में आप लोग के मान लीजिए हिंदी पढ़ाने आते हैं सर एंड इंग्लिश पढ़ाने आती है मैम, तो आप लोग सिंपल बोल रहे हो टीचर, तो इसमें सर और मैम दोनों आ जा रहे हैं, सर और मैम दोनों आ जा रहे हैं, तो इससे फिक्स नहीं है कि शिक्षक ही होंगे या शिक्षिका ही होंगी, दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट मतलब छात्र या छात्रा। आप एक क्लास में बैठते हो और कोई पूछ दे रहा है कि कितने स्टूडेंट है, तो आप लोग बोलोगे 20 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, ये बोलोगे। यानी कि उस स्टूडेंट में गर्ल और बॉय दोनों कवर हो गए। देन देखिए स्पीकर बोलने वाला या बोलने वाली। एंड और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आप लोग को दिखा दूं, पेरेंट मतलब माता या पिता। जब आप पेरेंट बोलते हैं, जब आपके मान लीजिए स्कूल में बोला जाता है आप अपने पेरेंट को बुला के लाइए, ये नहीं बोला जाता है कि आप अपने माता को बुला के लाइए या फिर अपने पिता को बुला के लाइए। यानी कि पेरेंट में दोनों आते हैं, माता पिता दोनों आते हैं। आप पेरेंट को बुला के लाइए यानी कि किसी को बुला के लाइए। बस यही था गाइस हमारा कॉमन जेंडर। अब देखिए वाक्य के अर्थ के अनुसार कॉमन जेंडर के नाउन के लिए अर्थ के अनुसार आप लोग सुन लीजिए, वाक्य के अर्थ के अनुसार कॉमन जेंडर के नाउन के लिए ही या सी का उपयोग होता है। ही या सी का उपयोग होता है। देखिए देख लेते हैं हम एग्जाम्पल से। मोहन इज ए स्टूडेंट। अब देखिए ही का उपयोग हम कहाँ करेंगे? ही का उपयोग हम तब करेंगे जब कोई लड़का का बात हो रहा। एंड सी का उपयोग हम वाक्य के अनुसार तब करेंगे जब कोई लड़की की बात हो रही हो। ओके। एंड यहाँ पे मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पे मोहन एक क्या पुल्लिंग है, तो ही इज माई फ्रेंड। आप लोग कह सकते हैं ही इज माई फ्रेंड। मोहन की जगह हम ही यूज कर सकते हैं, ही इज माई फ्रेंड, या सी इज कमिंग हियर, यानी कि वह आ रही है। सी कब हम यूज करेंगे? लड़की के लिए। ही कब करेंगे? लड़के के लिए। प्रिया इज ए स्टूडेंट। प्रिया क्या है? लड़की है। प्रिया इज ए स्टूडेंट, तो हम सी यूज करेंगे। सी इज ए स्टूडेंट, नॉर्मल सी इज ए स्टूडेंट। प्रिया को हमने क्या कर दिया? सी कर दिया। अब ये सी हुआ क्यों? वो अब जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट पढ़ोगे प्रोनाउन, तब आप लोगों को पता चलेगा ये ही सी का यूज हो क्यों रहा है। ओके, चलिए अब हम अपना देख लेते हैं लास्ट मेजर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। बहुत ही आसान है नपुंसक लिंग भी आप लोगों को। दिस इज अ बैग, यह एक थैला है। दैट इज अ चेयर, वह एक कुर्सी है। इट इज अ फैन, यह एक, या फिर वह आप ले सकते हो, वह एक पंखा है। इट इज अ बॉल, वह एक गेंद है। सिंपल आप लोगों को इससे क्या बोध हो रहा है? इससे कोई मैन का बोध हो रहा है, वुमेन का बोध हो रहा है, या फिर कॉमन का ही बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस समय ऐसी चीज का बोध हो रहा है जिनका कि जीवन ही नहीं है, जो कि निर्जीव है, वैसे चीज का हमें बोध हो रहा है। सिंपल हम क्या बोलेंगे इन वाक्य में आए बैग, फैन, चेयर, बॉल, ये सभी निर्जीव पदार्थों के नाम है, यानी कि जिसका कोई जीवन नहीं है, जो सांस नहीं लेते हैं। जब सांस नहीं लेते उनका जीवन कहाँ से होगा? हिंदी में कुर्सी एवं गेंद स्त्रीलिंग तथा झोला एवं पंखा पुल्लिंग होते हैं। हिंदी में ध्यान से सुनिए, हिंदी की बात हो रही, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। किंतु अंग्रेजी में इन्हें नपुंसक लिंग करार दे दिया गया। हिंदी में देखिए, हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं कहा जाता, नपुंसक लिंग को भी क्या किया जाता है? उन्हें भी मेल या फीमेल में यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में डाल दिया जाता है। लेकिन इंग्लिश ने वैसे बात नहीं की। इंग्लिश ने क्या किया कि जो भी निर्जीव चीज़ है उसके लिए मैं नपुंसक लिंग एक बना रहा हूँ, उसमें डाल दूँ। मुझे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को खराब नहीं करना है, मुझे नपुंसक लिंग एक और नया बना दिया इंग्लिश, और उसमें निर्जीव पदार्थों को डाल दिया। जैसे कि घड़ी, आप अपने अगल बगल देखिए बहुत सारे निर्जीव पदार्थ देखेंगे, घड़ी, पंखा, किताब, कॉपी, कलम, मोबाइल, चार्जर, फाइल, टीवी, स्पीकर, हेलमेट, पलंग, बॉक्स, ये सभी जो है, ये सभी आपके कपड़े, ये सभी निर्जीव पदार्थ है, तो ये सभी आपके नपुंसक लिंग में आ जाएंगे। ओके, अगर आप देखना चाहते हैं फिर भी परिभाषा तो देख लीजिए। जिस शब्द से निर्जीव पदार्थ का बोध हो उसे हम जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग कहेंगे, सिंपल वर्ड में।
ऑल वर्ड्स फॉर ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ, विदाउट लाइफ मतलब जिसका कि जीवन ना हो, विदाउट लाइफ मतलब जिसका जीवन ना हो, आर कॉल्ड नेचुरल जेंडर। ओके, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं बैग, चेयर, फैन, क्लॉथ्स, टेलीविजन, लैपटॉप, स्मार्टफोन, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। आप कुछ भी ले सकते हैं, चेयर ले लीजिए, आप वॉच ले लीजिए, आप कैलेंडर ले लीजिए, बेड ले लीजिए, सभी हम आपके नपुंसकलिंग में ही आएंगे। सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, हमने आज के इस वाले वीडियो में अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। अभी हमने बस ये समझा है कि आखिर जेंडर कितने टाइप के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं, यानी कि जितने भी टाइप होते हैं उनको हमने एकदम बारीकी से समझ लिया है। यानी कि जेंडर के हमने टाइप्स को अच्छे से समझ लिया। टाइप्स में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बता सकते हो स्त्रीलिंग क्या है, या फिर पुल्लिंग क्या है, या फिर नपुंसक लिंग क्या है, या फिर उभय लिंग क्या है। ये सभी को आप आराम से बता सकते हैं, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बस आप लोगों को इतना ही समझना था, लेकिन अभी हमें और समझना है, जैसे कि पुल्लिंग को हमें स्त्रीलिंग में कवर करना है। जैसे कि आपने देखा था डॉग होता है कुत्ता, लेकिन उसी की स्त्रीलिंग होती है बिच मतलब होती है कुतिया, आप लोग जिसे बोलते हैं वो। ओके, तो ये डॉग से बिच कैसे कन्वर्ट हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा। आज के वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जो सेट कर लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।